आ चुके हैं हम लोग घर के बाहर फाइनली, जो बहुत दिनों से हम लोग भी वेट कर रहे थे आप लोगों को दिखाने के लिए, और आप लोग भी वेट कर रहे थे देखने के लिए। सो आज हम आपको देंगे होम टूर हमारे घर का, कि कैसा है, घर में क्या क्या चीज़ है और घर कैसा है और उसका रेंट कितना है। और ये गैस का गीज़र जो मेरे को बहुत डर लगता है, क्योंकि इस अरे मेहंदी ये तो अभी भी ऑन है। एंड हॉल से जॉइन है, कच्चे नहीं दिख रहे ना मेरे कच्चे। ये एक छोटा सा कॉमन हॉल बोल सकते हो आप, एकदम छोटा सा। तो यहाँ पे हमारे पास एक पूजा के लिए हमने रखा, पूजा पाठ भी जरूरी है, भगवान की कृपा बनी रहनी चाहिए। तो ऐसा ही कुछ हमारा रूम, ज्यादा बड़ा है नहीं। इसके रेंट की अगर मैं बात करूँ तो हेलो फ्रेंड्स, बुenos días, वेलकम टू अनदर डे। आज है मंडे, और मंडे के दिन हमें करना पड़ता है काम। बाय द वे, आज शायद हम आपको होम टूर दे पाए और दिखा पाए कि हमारा घर कैसा है, छोटा सा, और क्या रेंट हम उसके लिए पे करते हैं। सो आप देखिए और बताइए। बाय द वे, आज आसमान एकदम मस्त नीला और वाइट वाइट, पहली बार बादल भी दिख रहे एकदम सुबह सुबह। और जिनने मेरे को उठाया वो खुद सो गए हैं, और आज हमें जल्दी लॉग इन करना है। वर्क फ्रॉम होम का यही फायदा रहता है, घर पे बैठो लॉग इन कर दो। भाई खुद के लिए मैं रोटी बना रहा हूँ, मस्त एकदम। एक रोटी यू गर्म है, एक रोटी मस्त चिकन। हाँ, कंफर्म कर लेता हूँ आप। आ चुके हैं हम लोग घर के बाहर फाइनली, जो बहुत दिनों से हम लोग भी वेट कर रहे थे आप लोगों को दिखाने के लिए, और आप लोग भी वेट कर रहे थे देखने के लिए। सो आज हम आपको देंगे होम टूर हमारे घर का, कि कैसा है, घर में क्या क्या चीज़ है और घर कैसा है और उसका रेंट कितना है। करेक्ट करेक्ट लोकेश। सो लोकेश रहेंगे आज के कैमरामैन, और पीछे से वो गाइड भी करेंगे कि क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करनी है मुझको। सो अभी कैमरा उनके पास जाएगा। मैं आपको सोसाइटी का ओवरव्यू दे देता हूँ। बाय द वे, ऐसा है सोसाइटी, आपको पहले से ही पता रहेगा। और वहाँ पे एक छोटा सा गार्डन है, एंड यहाँ पे जाके लास्ट में डेड एंड आ जाता है। ऐसे हमारा एक्चुअल में एक ही फ्लोर का ये घर है, मीन्स ग्राउंड ही फ्लोर है सिर्फ हमारे पास। और ऐसे भी कुछ घर ऐसे भी कुछ घर हैं यहाँ पे सिर्फ, मतलब सिर्फ नहीं, सिर्फ नीचे वाला भी है, ऊपर वाला भी घर है। तो मीन्स 2 रूम्स है, 2 फ्लोर है। ये 4 BHK डुप्लेक्स घर है, जहाँ पे 4 BHK है, जिसमें 4 रूम मिलेंगे आपको और एक हॉल। सो ऐसे ये 2 रूम है, और भी रहेंगे यहाँ पे बाकी, बट ये 2 हमको पता है, ये हमने पूरा देखा हुआ है अच्छे से। तो आइए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि सबसे पहले जाएंगे हमारे ये रूम है, छोटा सा खोली, जिसके अंदर सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो हमको लगती है। तो ये थोड़ा गंदा भी है, बट आप आ सकते हो अंदर, विल शो देम। सो बनना हो जाए इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारे गैस सिलेंडर से इमरजेंसी के लिए हम एक एक्स्ट्रा रखते हैं गैस सिलेंडर। और ये हमारा वॉशिंग मशीन प्यारा सा, जिसको हम बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि ये ठीक से काम नहीं करता है। तो हम लोग इसको कम यूज करते हैं। और ये एक बेसिन दिया है यहाँ पे, इनकेस इसका पानी वगैरह अगर आपको वहाँ पे ये करना है तो उसके लिए। और ये गैस का गीजर जो मेरे को बहुत डर लगता है, क्योंकि इस अरे मेहंदी ये तो अभी भी ऑन है, बंद कर दो इसको। हाँ, इससे मेरे को बहुत डर लगता है, क्योंकि अगर इसको आपने ओपन कर दिया और ये गलती से अगर ऑन हो गया तो वो बहुत ऐसा ब्लास्ट वाला साउंड करके पीछे आता है, वो बहुत डेंजरस रहता है भाई। और ये रूम से बाहर जाएंगे अगर अपन, ये वाला जो आपको डोर दिख रहा है, ये वाला, ये एक्चुअल में किचन से जॉइंट है। ये डोर, ये एक्चुअल में किचन से जॉइन है ये डोर, बट ये ओपन नहीं होता। इसका खराब है, ओनर को हमने बोला है, वो बनाने के इसमें है, अभी पता नहीं कब तक बनाएगा, तब तक एडजस्ट करना पड़ेगा हमको इसके साथ। अगर ये ओपन हो जाता तो हमको इधर से इधर आना काफी ज्यादा इजी हो जाता है ना, बट अभी हमको घूम के आना पड़ता है। उसके बाद ये हमारा छोटा सा, आप लॉन एरिया बोल सकते हो, बट ये पार्किंग।
खराब है। पार्किंग। ये हमारा छोटा सा पार्किंग, आप इसको देख सकते हो। अभी थोड़ा सा खराब है, हमने मेंटेनेंस नहीं किया इसका, बट पार्किंग में हमारे पास एक चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो दैट हम लोग हमारी बाइक जो है वो चार्ज कर पाए। और उसके बाद ये हमारा हॉल है। हॉल से एक रूम में ग्लास ऐसा है कि हम थोड़ा बाहर भी देख पाए कौन है, क्या कर रहा है, क्या कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज तो नहीं चल रही है बाहर। उसके बाद आते हैं हम हॉल में। हॉल में आने के बाद हमारा हॉल कुछ ऐसा दिखता है। 18x12 का हॉल है, तो अच्छा खासा बड़ा हॉल है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं ये डोर क्लोज कर दूं तो आपको क्लियरली दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने कैसे अरेंज किया सोफे वगैरह। थोड़ा सा मेस्ड रहेगा क्योंकि हम लोग बैचलर्स है, हम ऐसे ही रहते हैं। और यहाँ पे हमारी प्यारी गाड़ी लगी हुई है, जिसको हम लोग यूजुअली तो बाहर रखते हैं, और नहीं यूज करना रहा तो हम लोग अंदर लेके आ जाते हैं। और क्योंकि यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ से भी एक चार्जिंग पॉइंट है यहाँ पे नीचे, तो इसको चार्ज कर सकते हैं। और ये जो टीवी देख रहे हो, ये पहले वहां पे हुआ करता था जहाँ पे वो छोटा सोफा रखा है, ये वाला सोफा। बट मेरे आने के बाद हमने इस घर में थोड़े से चेंजेस किए, और वो यहाँ का टीवी वहां पे लेके चले गए हैं। तो वो डाइनिंग टेबल जैसा था, बट अभी हम लोग उसको सिर्फ खाने पीने की चीजें रखने के लिए और टीवी रखने के लिए यूज करते हैं। और उसके बाद हम आ जाएंगे हमारे किचन, जिसके ऊपर टीवी रखा था उसके ऊपर अभी हमने रख गए बर्तन। एंड ये बहुत खतरनाक चीज है, मेरे सिर पे लग सकती है, तो इसको क्लोज कर लेते हैं। किचन में आने के बाद हमारे पास है फ्रिज, जो ओनर ने दिया हुआ है हमको। एंड ये वही डोर है जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था जब बाहर था। ये सीधा वो गीजर वाले पार्ट को ज्वाइन करता है। एंड किचन ज्यादा बड़ा है नहीं, हॉल में अटैच्ड है पूरा। और ये गैस वगैरह सब ओनर से इंस्टॉल करके मिलता है, ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती हमको। तो इसमें ये गैस में आप देख सकते हो, इधर आओगे तो ये गैस पे 5 स्टोव से 1 2 3 4 और 5वां मिडल में, इसको क्लोज भी कर सकते हैं यहाँ से। एंड वो गैस के साथ साथ एक ओवन भी है बड़ा सा, जिस ओवन में हम बर्तन रखते हैं। अभी आप देख सकते हो इसके अंदर सिर्फ बर्तन ही रखे। यूज तो हम करते नहीं, क्योंकि हमको ऐसा कुछ ऐसा केक या फिर कुछ बनाना नहीं है, तो हम लोग यूज नहीं करते। तो ऐसा है। और सारे ड्रॉर्स है जिसमें हमने बर्तन वगैरह रखे, वो सब दिखा कि आपको मतलब नहीं, आप बोलोगे लोग कैसे रहते आपको पता चल जाएगा हमारा सीक्रेट। और है एक ओवन है, इसको मैंने बहुत कम ही यूज किया मेरे अभी तक, बट हम लोग यूजुअली इसको सिर्फ चीजें गर्म करने के लिए यूज करते हैं, और उसके अलावा कुछ हम लोग उसका यूज करते हैं। एंड हॉल से ज्वाइन है, कच्चे नहीं दिख रहे ना मेरे कच्चे मेरे कच्चे चलो। तो हॉल से ज्वाइन करके यहाँ पे आप देखोगे तो एक छोटा सा गैलरी है, जहाँ पे ये बाम्बू के पेड़ वगैरह लगे, जिससे बहुत कचरा होता है। आप नीचे देखो, तो हम लोग प्रेफर करते कि ये क्लोज ही रहे जितना टाइम, सिर्फ कपड़े डालने के लिए आते ही, ये देख रहे रहोगे इंडियन जुगाड़। The 3 room के लिए access 1 2 3 we can go inside and come back. और ये जो आप देख रहे हो, ये बालकनी, छोटी सी वरांदा बोल सकते हैं हम। तो ये हॉल से भी कनेक्टेड है, एंड हॉल के साथ साथ यहाँ पे भी एक रूम है, उससे भी कनेक्टेड है। एंड ये हमारे रूम से भी कनेक्टेड है। तो ये रूम में नरेश जी रहते हैं, उनके भी रूम से कनेक्टेड है, और हमारे भी रूम से कनेक्टेड है। और ये पूरा ओपन है, यहाँ पे कुछ है नहीं, ओपन था तो उसमें कुछ है नहीं। फायदा ये विंडो भी थोड़ा ऐसे अटक अटक के चलता था, बट हमने जब सोचा कि होम टूर बनाया जाए तो हमने भी इसको भी फिक्स किया। अभी ये थोड़ा इजीली बंद हो जाता है, कोकोनट ऑयल इंडियन जुगाड़। जाओ, तो जैसे हम यहाँ से एंटर करते हैं हॉल से, ये पैसेज में आते हैं, वहां पे हमारे पास एक वॉशरूम है, जो कॉमन वॉशरूम है सारे रूम्स के लिए। बट हम लोग के पास एक पर्सनल वॉशरूम है, तो नरेश जी यूज करते हैं इसको पर्सनली। इसमें आप देख सकते हो एक बाथरूम है, एक कमोड है, और एक सिंक है जहाँ पे हम फेस वॉश कर सकते हैं, और एक मिरर भी है। मैं आपको बताता हूँ, एक मिरर है ऐसा छोटा सा, सो दैट यूज कर पाए। इसको क्लोज करते हैं, फिर हमारे पास एक छोटा सा पैसेज है ऐसा। इस पैसेज में आप देख सकते हो ऊपर ये जो देख रहे हो आप, ये वाला पार्ट जो है, ये एक्चुअल में
सनलाइट आने के लिए किया है इनने, सो दैट सारे जगह पे प्रॉपर सनलाइट आए। If you see that there is a gap for ventilation also. सो ये जो आप देख रहे होगे इसके नीचे थोड़ा सा गैप भी है, पता नहीं इसमें Wall और glass दिख रहा है के कि नहीं बीच में। आपको, बट ऊपर वाला ग्लास है और नीचे जो वॉल है उसके बीच में छोटा सा गैप है, सो दैट वेंटिलेशन भी प्रॉपर रहे, ऐसा ना सफोकेटेड फील ना हो। तो यहाँ से एंटर करते हैं तो उसके बाद नरेश जी का रूम आता है, जो फिलहाल थोड़ा मेस्ड अप है। एंड नरेश जी यहाँ पे बैठ के ऐसा काम करते हैं। उनको हमने एक लैम्प भी दिया अच्छा सा, और ये उनका कुछ टेबल वगैरह उन्होंने अरेंज करके रखा है। एंड जो मैं आपको दिखा रहा था रांदा या फिर बालकनी जैसा आप बोल दो थोड़ा सा, वो यहाँ से भी कनेक्टेड है। एंड वो दिख रहा है हॉल का, तो ये हॉल का और ये नरेश जी का रूम और वो हमारा रूम, तो वहाँ पे ऐसा है। इसके बाद हम लोग आते हैं तो हमारा पूजा वाला रूम, ये एक छोटा सा कॉमन हॉल बोल सकते हो आप, एकदम छोटा सा। तो यहाँ पे हमारे पास एक पूजा के लिए हमने रखा, पूजा पाठ भी जरूरी है, भगवान की कृपा बनी रहनी चाहिए। और सिमिलरली वहां पे जैसे आपको दिखाया, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी किया है, सेम गैप है थोड़ा सा वेंटिलेशन के लिए, सनलाइट प्रॉपर आने के लिए ये पूरी जगह है। वो थोड़ा जो देख रहे हो आप वो टूट चुका था, उसको रिपेयर किया गया। ये एक्चुअली ये सब मेरे आने से पहले हुआ है। एंड यहाँ पे जो मैं सोफा बता रहा था आपको, वो सोफा है, यहाँ पे हमने अरेंज करके रखा है इसको। एंड उसके बाद हमारे रूम की बारी आती है, जो कितने का है, 1 2 3 4 5 6 7, 14 बाय 10 का है। 14 बाय 10 का ये रूम है। यहाँ पे मैं बॉर्डर शेयर करता हूँ लोकेश के साथ। सो यहाँ पे मेरा वाला एरिया आ जाता है, वहाँ पे उनका वाला एरिया है। ये रूम को हमने रिसेंटली थोड़ा क्लीन किया है, मतलब यूजुअली ऐसे ही रहता है बट अभी ज्यादा अच्छा दिख रहा है ये। और अगर आप आओगे तो ये वाला मेरा टेबल है, जहाँ पे मैं अपने सारे सामान रखता हूँ, और ये एक चेयर मेरे लिए पर्सनली, एंड ये लोकेश का चेयर पर्सनल, एंड लोकेश के सारे एसेसरीज यहाँ पे रखे हैं लोकेश ने। और ये बेड है, ये डबल बेड है, तो दैट 2 लोग आराम से इजीली सो सकते हैं इसके ऊपर। एंड जिसकी मैं बात कर रहा था, ये हमारे यहाँ से भी एक विंडो दिया गया है कि हम इजीली जा पाए, ये सारे ये गैलरी में जा पाए इजीली। एंड इसके बाद मेन पार्ट आ जाता है, यहाँ पे हमारा वार्डरोब एरिया। सो जहाँ पे हमारे पास एक मिरर दिया गया है बड़ा सा, एंड यहाँ पे सारे हमारे ड्रेसेस रखे हुए, बाकी कुछ है नहीं, ये ड्रॉर्स वगैरह हैं। एंड मेरे लगेज यहाँ पे रखा हुआ है, थोड़ा सा ऐसे ही रहता है। एंड यहाँ पे 2 सिंक दिए गए, सो दैट 2 लोग यूज कर पाए इसको। सो एक मैं यूज करता हूँ, एक लोकेश यूज करते हैं। एंड हम लोग अल्टरनेट सैटरडे संडेज को क्लीन करते रहते हैं। एंड ये वाला हमारा वॉशरूम है, यहाँ पे थोड़े दिन पहले ही रिपेयरिंग हुई है, ये सारा कुछ ठीक हुआ है, वरना हम लोग इसको कैसे तो कैसे चला रहे थे। बट ये ऐसा है, और इसमें भी आप ऊपर देखोगे तो सेम सनलाइट आने के लिए दिया गया है। एंड यहाँ पे ये बाथरूम है, जहाँ पे एक शावर है। बस आप देखोगे कि यहाँ पे कहीं भी किसी भी वॉशरूम में वो जेट स्प्रे नहीं दिया है। सो यहाँ पे भाई सिर्फ टिश्यू पेपर से काम चलता है, विच इज़ वेरी वियर्ड ना। तो ऐसा है कुछ हमारा रूम, ज़्यादा बड़ा है नहीं। इसके रेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ 2 BHK के लिए यहाँ पे 13 to 15,000 के बीच में मिलता है, बट हमारा 13,500 का है। सो हमको सही रेट में पड़ गया है, जिसमें आपका सारा चीज़ें इंक्लूडेड रहता है। मीन्स इंक्लूडेड मीन्स आपको जो भी इंटरनेट हो गया, गैस वगैरह हो गया, या फिर सोलार वगैरह, ये सारा कुछ पहले से उसमें रहता है। फ्रिज भी ओनर ही दिया है, तो वो सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है। आपको अपने तरफ से एडिशनल कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। सो ऐसा है कुछ हमारा रूम, छोटा सा बट अच्छा। अभी जो हमारा दूसरा घर बन चुका है, सो बताइए, आपको कमेंट डाउन करके बताइए कैसा लग रहा है आपको, अच्छा है कि नहीं हमारा घर। कोई दूसरा घर लेना चाहिए। सो फाइनली गाइस सारा काम हो चुका है, और काम वगैरह करके लैपटॉप वगैरह लेके मैं बैठा हूँ यहीं पे। खाना वगैरह खा लिया वैसे बाय द वे हमने।
एंड बताइए आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग, घर का टूर कैसा लगा, या फिर और कुछ जानना है आपको घर के बारे में तो उसके लिए आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल, काफ़ी लेट हो चुका है तो फिर हम लोग आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू टुमारो।